नमस्कार आप सभी को। आज क्लास 4th है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज ऐसे ऐसे सवाल कराऊंगा जिसको आपको करने का तरीका ही बदल जाएगा। ना उसमें आइडेंटिटी रखना है, ना कुछ करना है, ना कुछ करना है। आपको बस मैं एक नोट लिखा रहा हूँ कि जब भी साइन कॉस टेन दिया हो किसी भी प्रश्न में तो आपको उसकी वैल्यू 0 रख देना है और आंसर आ जाना है। ध्यान से देखना पहला क्वेश्चन। तो देखो पहले, जब भी किसी प्रश्न में एक नोट लिख लो आप। जब भी किसी प्रश्न में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा दिया हो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा दिया हो, तो थीटा का मान हमेशा 0 रखेंगे। ये सिद्ध भी करा दे रहा हूं। तो थीटा का मान हमेशा 0 रखेंगे। यहां से आपकी त्रिकोणमिति का दृष्टिकोण आज से बदल जाएगा। जो त्रिकोणमिति आपको कठिन लग रही थी, आप यही कहोगे हाय राम इतनी सरल है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना जरा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपने सुना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1। अब सिद्ध करते हैं। हम यहाँ पर 0 का मान रखते हैं। तो साइन स्क्वायर 0 डिग्री धन कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 0 का मान कितना होता है? 0 और कॉस स्क्वायर 0 का मान कितना होता है? 1 और 1 का वर्ग। तो आप देख पा रहे होगे LHS बराबर क्या हो गया? RHS। इसी आधार पर आपको क्वेश्चन करना है जब साइन कॉस टेन दिए। शुरू करते हैं सवाल को। बहुत ही सरल सवाल लगेंगे आपको सारे। टू साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस 3 साइन 4 पावर प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 1। ये करना है आपको। करिए आप आराम से। मैंने तो बताया थीटा का मान हमेशा 0 रखना है। थीटा का मान हमेशा 0 रखना। और साइन 0 होता है बेटा 0, और साइन कॉस जो होता है, कॉस 0 डिग्री जो होता है वो होता है, सॉरी साइन 0 0 होता है, साइन कॉस 0 होता है 1। जल्दी से कीजिए। कितना आ रहा है? 0। तो सारी क्लास ध्यान से देखेगी। तो यहां पर क्या लिखा है? साइन 0। इधर देखो सारे, साइन 0, साइन 0 का मान कितना होता है? 0। कल टेबल बनवाई थी। और कॉस इसका कितना होता है? 1। कितना होता है? 1 माइनस 3। साइन 0 का मान कितना होता है? 0। यहां से आपकी नजरिए टोटल बचा है। यहां पर कितना आएगा? 3। तो यहां पर आप देख पा रहे हो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये 0 भी होगा। 2 एकम कितना हो जाएगा? 2 और माइनस 3 एकम। अच्छा प्लस 1 भी। ओके प्लस 1 भी। ओके 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 प्लस 1 भी। तो यहाँ पर जब हम 3 का गुणा करेंगे तो ये 3 ही रहेगा। प्लस कितना हो जाएगा? ये 1। ये प्लस 1 में मिस कर रहा था। तो ये कितना हो जाएगा? 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। आगे बढ़ते हैं। कॉस क्यू थीटा, अब तो सब पे बन जाएगा, प्लस साइन क्यू थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कितना आ रहा है? कितना आएगा? 2। कल नहीं आएगा तो नहीं बनेगा बेटा। आज का यार बेटा कल नहीं आती। आओ तो कभी भी शुरू से आओ। चलो सामने देखो कितना आ रहा है आंसर? 2। सामने देखना जरा ध्यान से, तेजी से करेंगे। सामने देखो, यहाँ पर कितना रख देंगे? 1 का वर्ग घन कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पर कितना रहेगा? 0। लिखने की जरूरत नहीं। साइन कितना हो जाएगा? ये 1 और ये कितना हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस कितना हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 1। ये कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पर 1 1 1 और 1 1 1 कितना आ जाएगा? पता। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन करते हैं। कितने भी क्वेश्चन कराते जाए आप। 3 साइन x माइनस कॉस x पावर 4
प्लस 6 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पावर एन 2। ये बोर्ड कैमरा में दिख रहा है ये 4, यहां लिख दे रहा हूं नीचे, प्लस 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये करो आप, कितना आ रहा है? 13 आ रहा होगा। कितना आ रहा है? 13। बिल्कुल सरल है। ध्यान से देखेंगे तो साइन का मान कितना हो जाएगा? 0, और ये कितना हो जाएगा? -1। कितना हो जाएगा? -1। और 4 की घात रहेगी तो ये क्या हो जाएगा? +1। तो ये 3 एकम कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर हो जाएगा 6। ये कितना हो जाएगा? 0, और ये हो जाएगा -1 की पावर स्क्वायर। तो ये भी कितना हो जाएगा? 6, और 1 का आपको पता है वर्ग क्या हो जाएगा? +1। ये कभी फेल नहीं होगी ट्रिक, है ना? ये कभी फेल नहीं होगी। और कुछ आएगा तो भी बताऊंगा क्या करना है आपको। ठीक है, आगे 4 साइन कितना हो जाएगा? 0, और ये कितना हो जाएगा? 1। तो आप समझ गए यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4, 6 4 10 3। नोट करो। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ हाँ, अल्फा बीटा, अब अगली में अल्फा लिख देंगे। थीटा की वैल्यू कुछ नहीं होता, एक्स वाई जेड कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ। देखो SIN साइन कुछ नहीं होता, साइन थीटा ही होता है कुछ भी। ठीक है, तो अकेला SIN COS कुछ नहीं होता। ठीक है, गुड क्वेश्चन। ध्यान से देखो, अगला करते हैं थोड़ा सा और स्टाइल है। साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बराबर बाय। तो आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन से करना है आपको। इनमें से ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन है पहला 1 अपॉन वाई, बी ऑप्शन है 1 माइनस वाई, सी ऑप्शन है वाई, और डी ऑप्शन है 1 प्लस वाई। इन 4 में से आंसर करना है आपको। कितना आएगा? वाई। ध्यान से देखो, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। इसका मान कितना हो जाएगा? 0। और आपको पता है बटे में जब 0 हो, ऊपर कुछ भी लिखा हो, ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। और नीचे अगर 0 होता तो क्या था? अनंत। क्या था? अनंत। तो ये पूरा कितना हो जाएगा? पाई बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो पाई का मान कितना होगा? पाई ही होगा, क्योंकि 0 कैसे आता है? आप रिकॉल करो, कैसे आता है 0? बताओ। जब 1 में से 1 माइनस हो या कुछ भी, आंसर कितना आएगा? 1। अभी मैंने कल tan थीटा बताया था ना कि 0 में 1 का भाग दो। जब साइन का मान आ रहा था 0, कॉस का मान, तो 0 में 1 का भाग दो तो कितना आता है? 0। और 1 में 0 का मान कितना आता है? तो 0 ऊपर आ गया तो वो पूरा 0 हो जाएगा, पाई बराबर। देखो अगला क्वेश्चन, यदि साइन कॉस सीधा ना दिया हो तो। अगले टाइप के सवाल है। हाँ, टाइप 2, यदि साइन कॉस सीधा ना दिया हो तो तब थीटा का मान 45 लिखेंगे। ये क्वेश्चन अब आप अनंत तक लगा देना ना, कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तब थीटा का मान कितना लिखेंगे? 45। जब साइन कॉस सीधा ना दिया हो तो थीटा का मान कितना लिखेंगे? 45। तो देखो 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, कोष्टक बंद कर देंगे। क्या लिखेंगे? 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। तेजी से करो जरा, सारी को समझ में आ रहा है? आप थीटा का मान कितना रखेंगे? 45। बस इतनी सी है कहानी।
जल्दी करो जरा। 2 आ रहा है, वेरी गुड। प्रीतम का आ गया आंसर, बिल्कुल सही है, ध्यान से देखो, शाबाश। चलो यहाँ पे मुझे बताओ tan 45 कितना होता है और sec 45 कितना होता है, और ये कितना होता है। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये क्या हो जाएगा 2 धन √2 और ये हो जाएगा 2 ऋण √2। क्योंकि ये एडवांस मैथ्स है तो आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि ये जो है एक आइडेंटिटी बन गई है a² माइनस b² की। तो बिल्कुल सिंपली a² मतलब कितना लिख देंगे 2 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √2 का स्क्वायर। वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा। वेरी गुड बेटा, बहुत ही सिंपल सवाल है। साइन कॉस दिया है तो हमें हमेशा थीटा की वैल्यू 0 रखना है, उसके अलावा कुछ भी दिया है तो हमें क्या रखना है 45। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए, सरल था ना, अरे बोलो सरल था, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। कभी सोचा था ऐसे में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति तुम्हारे भी आंसर आएंगे, सबके आ रहे हैं आंसर, समझा भी पा रहे तो भी सफल हो पा रहे हैं। प्रचंड हो, युगों युगों में होते हैं ऐसे दिमाग, कई रासायनिक क्रियाओं के साथ जन्म होता है ऐसे दिमागों का, जिसको मैं पढ़ा देता हूँ, है कि नहीं। भारत रत्न का टुकड़ा में मुझे भी मिल जाना चाहिए थोड़ा बहुत। सोचो, संत ज्ञानेश्वर के रूप में आपको पढ़ा रहा हूं। प्लस cot थीटा, बोर्ड पूरा है। चलो करो जरा, अब आराम से करो इसको। पिछला क्वेश्चन तो चूक गए, इसको मत चूकना। इधर देखो सामने, sec 45 का मान बोलो √2 और ये 1/√2। चलो इसका बोलो, और ये क्या होता है 1/√2 और ये 1 + 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, हर का हर में गुणा और गुणा, तो कितना आ जाएगा √2 2 और ये कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 2। ये आपको पता है √2 कितना होता है 2 इंटू 2। चलो देखो अगला क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन कैमरा पे करा दिया था। चलो अब तो कर लो, कुछ भी कर लो, अब तो सबने तो गई हो। ऐसा लग नहीं रहा होगा कहीं कि ऐसी भी मैच कराएंगे हम, कहाँ छुपाए रखे थे ऐसे मजा तो आएगा भाई, तुम और पढ़ो सो रहा है वो तो, जितनी पढ़ा जब तक कम है। किताब उठाइए तब हम तुम्हें और सुंदर लगे। करो चल, सामने देखो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, करवाएंगे रहते। चलो सामने देखो, sec 45 √2 और ये 1/√2 हाँ √2 और ये कितना हो जाएगा, यही होगा ना, और ये कितना हो जाएगा और ये क्या होता है और ये कितना हो जाएगा 1 -1 का स्क्वायर है ना। चलो तो ये कितना आ गया था 1/√2 और ये कितना आ गया था और ये तो 0 हो ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। आधा आधा कितना होता है
आधा आधा कितना हो जाएगा 1। ये तो हमने सॉल्व कराया था ना नीतीश पिछली बार। चलो नोट करो। पैंतालीस ही चल रही है तो देखो साइन कॉस अगर लिखा है, साइन कॉस टेन लिखा है तो अपन को 0 रखना है, और यदि इसके अलावा कुछ भी लिखा है तो 45 रखना है। 45 ही रख रहा है हमारे पास। अब तो रखे ही नहीं, केवल साइन से नहीं, हमने 45 ही रखा है। जब से हमने हेडिंग डलवाई है पार्ट 2, थोड़ा सा क्या है सो जाते होगे बीच में, जब से हमने हेडिंग डलवाई पार्ट 2 तब से हम 45 ही रख रहे हैं। मैंने ये बोला साइन कॉस लिखा है तब केवल क्या रखना है 0। बाकी कुछ और लिखा है उनको मिक्स करके, इधर देखो साइन कॉस भी लिखा है, कॉट सेक वगैरह या कोसेक भी लिखा है, तब तो फिर 45 ही रखना है। प्योर साइन कॉस लिखा है, चालू कर दो जरा। प्योर साइन कॉस लिखा है, टेन लिखा है, तभी 0 लगाना है। उनके अलावा कोई और अगर लिखा है तो फिर आपको 45 ही रखना है। इतना चाहे एक क्वेश्चन में समझ जाओ, चाहे आप हजारों क्वेश्चन करवाओ, इतनी है ही। किताबें उठाओगे तब तुम्हें ज्यादा सुंदर लगेंगे एज कंपेयर मेरे से क्वेश्चन कराने, है ना। चलो और कराएं, बन जाएंगे, बोलो रखना वैल्यू। चलो अब देखो स्पेशल क्वेश्चन, चालू करो, फिर से चालू करो, ध्यान से देखिए। यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, a प्लस बी बराबर क्या डिग्री हो, इस स्थिति में tan a इंटू tan b, तब इस स्थिति में क्या होता है 1। इनका मान कितना होता है 1। लिखो जरा, बता रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, इसका मान कितना होगा बेटा 1, क्योंकि इनका योग कितना है 90। तो इसका आंसर कितना आएगा 1। अगर सिद्ध करें तो tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री, इनका मान रखो तो tan 30 डिग्री कितना होता है, अरे बोलो 1/√3, और ये कितना होता है, तो आप देख पा रहे हैं इसका मान हमेशा कितना होगा 1। क्या होगा 1। नोट करो। अब आगे देखते हैं इसी तरह के सवाल। और अच्छे से समझना, अगर और इसको तो और सिद्ध कराना चाह रहे हैं क्या, और सिद्ध करें, ध्यान से देखिए। यदि a प्लस बी 90 डिग्री, तो b बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस a, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहां पर लिखा हमने tan a इंटू tan b बराबर कितना होता है 1, बराबर कितना होता है, तो b का मान कितना हो जाएगा पुत्रा 10 90 माइनस a। अब मैं LHS बराबर RHS बता रहा हूं कैसे करेंगे। लक्ष्मण रेखा पार हुई कि नहीं हुई, हुई। लक्ष्मण रेखा पार हुई, तो इसको क्या लिख देंगे हम cot a लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। LHS बराबर हमें क्या करना है, अब cot a को आपको पता है 1/, क्या लिख सकते हैं 1/, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये उल्टा होता है। तो LHS बराबर इस तरह से भी आप सिद्ध कर सकते हो। नोट करो, फिर इसके क्वेश्चन दे रहा हूं। अब तो हो गया यकीन, हो गया यकीन। और कौन कौन होते हैं वो मैं लिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो tan a प्लस बी का मान कितना होता है, जोड़ दो तो इसी तरह से मैं ये भी कह सकता हूं cot a प्लस cot b बराबर भी कितना हो जाएगा 1, जब a प्लस b का मान कितना दिया है 90 डिग्री, इंटू है इंटू है, मान गए आपकी नजर। अगला क्वेश्चन, साइन a इंटू सेक b
ये भी हो जाएगा 1। कैसे? इसको क्या लिखेंगे? कॉस। क्या लिख देंगे? कॉस लिखो, और लिखो कॉस ए इंटू कॉस एट बी, ये भी होता है 1। अब इसके सवाल चालू करते हैं अपन। जब तक सवाल चालू नहीं होंगे तब तक पता नहीं चलेगा क्या करता है। सर साइन कर दे रहे दे दो, कर दो, बंद करो। क्वेश्चन जब तक नहीं देगा तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा, पता नहीं कि कौन सा सवाल करता है। tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 88 इंटू tan 89, ये करो आप, ताकि आपको पल्ले पड़ जाए कि व्हाट हैपेंड। कितना आएगा? 1। कितना आएगा? देखो 89 और 1 कितना होता है? 90। इसका मान कितना हो जाएगा? 1। और ये भी कितना हो जाएगा? 1। आंसर कितना आएगा? 1। करते चलो, धीरे धीरे आएगा समझ में आपको। सरल है त्रिकोणमिति जब तक नहीं बोलोगे। क्या है? बहुत सरल। स्वेटर नहीं लाए तुम? वो पहन लो, ठंडे लग रही थी। पहन का ही नहीं रहे सर, वो यहाँ बैठती थी ना दीदी, तो मैं इसलिए हम ऊपर नीचे कर रहा ताकि जल्दी जल्दी तुम बम हो जाए। चलो अगला क्वेश्चन। क्या हो गया? ये सारे लड़का जिस बेंच में बैठते हैं वहां की लड़की शर्मा सी रहती है। इन्हें किसी ने प्रैक्टिस पता ही कैसे तहसील सी फैला रहते हैं। चलो देखो करो, कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। देखो 89 और 1 90, 88 हो तो 90 बनाना, 90 बीच में मिलेगा tan 45, बीच में क्या मिलेगा? वो भी होता है 1। वो भी क्या होता है? तो लेने के आंसर कितना आएगा? समझ रहे हो लोग? आते हैं ये सवाल, बनते कुछ नहीं है लेकिन। हाँ देखो आगे चालू बेटा। ये पेन ही ले तुमने? उन्होंने कहा पेन लो, बढ़ गया। चल चालू करो। छी, हम तो नहीं पढ़ सकते। छी छी छी, कोई की भैया, कोई भी नहीं, माई की नहीं। किसने बुलाई? हट बाबू, क्या बात है, ऐसे नहीं तक्का मगी नौकरी लगती है। देखो बेटा अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। इक्वल टू उसने दिया है 1, करो जरा, आपको बनेगा कई लोगों पे। अपॉन में है ये अपॉन नहीं है, ये तो सीधा सीधा tan इक्वल टू थीटा प्लस 36 है। भैया कोनो को भड़का रहा है कि नहीं भड़का रहा है? भड़का रहा है सर, कल से देखना। क्या हुआ तेरा वाला? कल देख लेंगे। ओके, I'm waiting। चल सामने देखो, ध्यान से देखो भाई। उसने ये कहा कि थीटा और ये क्या लिखा है? 1। क्या लिखा है? मतलब याद आ रहा है? याद है तुझको? tan A इंटू tan B इक्वल टू 1। तो A प्लस B इक्वल टू कितना होता था? 1। और ये किस डिग्री में होता था? 90। है कि नहीं? तो हम ये कर सकते हैं 3 थीटा प्लस 7 थीटा इक्वल टू कितना कर देंगे? 90। अरे बोलो, जब तो 1
जब वो कह रहा बराबर 1 तो तुम कौन हो रहे नहीं करने वाले? ध्यान से देखो कितना हो जाएगा tan थीटा बराबर 90। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9। अब 9 यहाँ पे आ जाएगा तो थीटा का मान tan 9 धन 36 कितना हो जाएगा 45। ले और tan 45 का मान कितना आता है अपना y नीतीश का आया था। वाह चलो थोड़ा टाइम एक और करो नहीं क्या ऐसा देखो तुम लोग अपने एक और कॉट में देखो आप 2 हाफ इंटू 43 कॉट 44 कॉट 45 कॉट 46 कॉट 49 तक जाना बेटा। चलिए आप कॉट 49 तक करो कितना आ रहा है 1 49 तुम बनाओगे 49 और 1 50 50 40 90 1 48 और 42 ये भी 1 43 ये सारा आंसर कितना आएगा डिलीट कर दें। वो तो योग देखो 90 आंसर करो 1 बोलो योग देखो 90 आंसर करो 1। चलो अगला क्वेश्चन cot 10 into cot 20 आप बता दीजिए पोस्ट करो मुझे cot 10 into cot 20 into cot 60 into cot 70 into cot 80 बोलो आंसर सारे 1/√3। देखो ये तो हो जाएगा 1 ये भी क्या हो जाएगा 1 तो cot 60 डिग्री का तो मान रखना पड़ेगा ना। और कराई कि ना कराई कराई काहे नहीं कराई और क्वेश्चन करना है हाँ दे रही लिख रही कि नहीं लिख रही। एक और दे रही पैसा वाला जिसमें वो 9 आ रहा था 36 आ रहा था देखो करो 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 इधर देखो थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू कितना कर देंगे 90 3 थीटा बराबर कितना कर देंगे 90 तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 tan स्क्वायर 60 डिग्री 60 डिग्री का मान कितना होता है 3 और 3 का क्या कर देंगे कितना आएगा नोट करो। चलो बहुत हो गए और कराएं छुट्टी कर दें यही है तो यही सब है ठीक है। चलो कोटि कोटि धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे लगे होंगे। कुछ बोलना तो दो लास्ट में ओके। उम्मीद है आपको ये सारी ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गई होगी और भी बहुत सारी है कोशिश करेंगे आगे और भी वीडियो डालने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रेट डे।